1985 की बात है। एक गोमती नाम का शहर था जहाँ राज नाम का एक लड़का रहता था। राज के पिता अमरनाथ एक प्रसिद्ध चाय बनाने वाले थे। वो चाय जड़ी बूटियों से बनाते थे, इसलिए उनकी चाय से लाखों लोगों के खराब गले और अन्य तरह की परेशानियों से राहत मिलती थी। राज को पढ़ाने के लिए अमरनाथ ने चाय बेचकर पैसे जोड़े और राज को बाहर विदेश पढ़ने भेज दिया। हेलो राज, कैसे हो बेटा? नमस्ते बाबा, मैं ठीक हूँ। आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ बेटा। इस साल तो आखिरी एग्जाम है, अब तो तू वापस आ जाएगा ना? हाँ बाबा, मैं इस साल के आखिरी तक घर आ जाऊंगा। ठीक है बेटा, रखता हूँ। तुम अपना एग्जाम अच्छे से देना और मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। नमस्ते बाबा। राज साल के आखिरी तक घर लौट आता है। अमरनाथ की तबीयत काफी खराब हो जाती है और वो राज को अपने पास बिठाते हैं और कहते हैं, बेटा, मेरा सपना है कि तू एक बड़ा आदमी बने और खूब पैसे कमाए। हाँ बाबा, मैं वादा करता हूँ कि मैं आपका सपना पूरा करूँगा। राज की बात सुनते ही राज के बाबा की मृत्यु हो जाती है। अमरनाथ की मृत्यु को 1 साल हो जाता है और फिर देखते ही देखते राज इंटरव्यू देने के लिए जाता है। राज, तो बताओ, तुम्हारी एजुकेशन कितनी है? सर, मैंने फॉरेन से ग्रेजुएशन किया है। ओके राज, और बताओ अपने बारे में। सर, मैं गोमती का रहने वाला हूँ और मेरे बाबा अमरनाथ, आपने सुना होगा, गोमती में उनकी बहुत ही प्रसिद्ध चाय मिला करती थी। राज का इंटरव्यू काफी समय तक चलता है और दुर्भाग्यवश उसको सिलेक्ट नहीं किया जाता है। राज कई ऐसे और इंटरव्यू देता है, वहाँ भी उसका सिलेक्शन नहीं होता है। राज मन ही मन दुखी हो जाता है और अपने दोस्त राम को कॉल करता है। हेलो राम, कैसे हो? मैं ठीक हूँ राज, तुम कैसे हो? बहुत परेशान लग रहे हो। हाँ राम, मैं अपने बाबा का सपना पूरा नहीं कर पा रहा हूँ। जहाँ भी इंटरव्यू देने जाता हूँ वहाँ मेरा रिजेक्शन ही हो जाता है। समझ ही नहीं आ रहा बाबा का सपना पूरा कैसे करूँ। राज, तू अपने पापा की तरह उसी चाय का स्टॉल फिर से क्यों नहीं लगा देता? हाँ राम, तू बिल्कुल सही कह रहा है। मैं चाय का स्टॉल ही लगाऊंगा और बहुत सारे पैसे कमाकर और फिर अपने बाबा का सपना भी पूरा कर दूंगा। रखता हूँ राम। राज धीरे धीरे करके अपने बाबा की चाय का स्टॉल लगाने के लिए तैयारी करता है और पुलिस चौकी के पास परमिशन लेकर अपना स्टॉल लगा लेता है और स्टॉल का नाम डॉक्टर चाय वाला रखता है। राज के आसपास भी 2 स्टॉल रहते हैं। राज के पास एक ग्राहक आता है और कहता है, भैया, चाय कितने की है? भैया, 20 रुपए की एक चाय है। इतनी महंगी चाय? ऐसा क्या है इस चाय में? भैया, ये एक हर्बल चाय है जिससे शरीर में बहुत से रोग ठीक हो जाते हैं। राज के स्टॉल का नाम पढ़कर काफी ग्राहक उसकी तरफ आते हैं, पर चाय का दाम सुनकर और उसकी बात सुनकर हंसने लगते हैं। पर एक दिन एक रॉक स्टार रॉकी अपने कॉन्सर्ट में गाना गाने के लिए गोमती आता है और उसके कॉन्सर्ट में अभी 2 दिन बचे होते हैं, पर उसका गला खराब हो जाता है और फिर वो राज के चाय के स्टॉल के बारे में सुनता है और वहाँ जाता है और राज से कहता है, सुना है तुम्हारी चाय बहुत ही कमाल है। ये बहुत सारे परेशानियों और रोगों को ठीक कर देती है। हाँ सर, आप एक बार ट्राई करके तो देखो। ठीक है, तो तुम मुझे 1 कप ऐसी चाय पिलाओ जिससे मेरा गला ठीक हो जाए। सर, आप ये चाय पियेंगे तो आपका गला बिल्कुल ठीक हो जाएगा। रॉकस्टार रॉकी राज की चाय पीता है और उसका गला बिल्कुल ठीक हो जाता है। रॉकी का जिस दिन कॉन्सर्ट होता है उस दिन वो अपने फैंस को कहता है कि आज आपको ये जो मेरी आवाज और मेरे गाने सुनने का मौका मिल रहा है, इसके लिए मैं एक चाय वाले को धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि उसकी चाय ने ही मेरा गला ठीक किया है और उस चाय वाले का नाम डॉक्टर चाय वाला है। ये कहकर रॉकी अपनी रॉक कॉन्सर्ट खत्म करके चला जाता है। रॉकी की वजह से चाय वाला बहुत फेमस हो जाता है और इसी वजह से एक पुलिस वाला उसके स्टॉल पर पहुंच जाता है और कहता है, क्या बात है भाई, तू तो बड़ा फेमस हो रहा है, पर तूने ये डॉक्टर क्यों लगाया है? तेरे पास कोई डॉक्टर की डिग्री है क्या? और नहीं है तो या तो तू अपनी दुकान हटा या डॉक्टर का बोर्ड हटा। सर, आपकी आवाज को क्या हुआ है?
मेरी तबीयत खराब हो गई है और मेरा गला भी बैठा हुआ है। तू क्या कर लेगा? सर, आप एक बार मेरी चाय पी के देखो, आपकी तबीयत बिल्कुल तंदुरुस्त हो जाएगी। पुलिस वाला उसकी चाय पीता है और चाय पीने के बाद पुलिस वाले की तबीयत भी सही हो जाती है और उसकी आवाज भी। पर फिर भी वो चाय वाले से कहता है कि देखो, तुम्हारे पास डॉक्टर की डिग्री नहीं है तो तुम्हें ये डॉक्टर हटाना ही पड़ेगा। जी सर, मैं ये डॉक्टर का नाम हटा लूंगा, पर इसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी है। क्या कहानी है, मुझे भी बताओ। सर, मेरे बाबा यहाँ चाय बेच बेच कर बहुत से लोगों की तबीयत सही करते थे। इस वजह से मैंने इस दुकान का नाम ही डॉक्टर चाय वाला रख दिया था। पर आप कहते हैं तो नाम चेंज कर दूंगा और बाबा के नुस्खों की चाय नाम रख दूंगा। अब उसके पास ग्राहकों की भीड़ लगने लगती है, जिसे देखकर आसपास के दुकानदार उससे जलने लगते हैं और उसकी दुकान को तोड़ने का निर्णय कर लेते हैं। इसी दौरान एक दबंग नेता प्रकाश राज का गला बैठ जाता है और उसकी आवाज लड़कियों जैसी हो जाती है। क्या करूं मैं इस आवाज का? 2 दिन बाद मेरी रैली है, मुझे भाषण देना है और मैं इस लड़कियों जैसी आवाज में बात करूंगा तो भाषण कैसे दूंगा? सर, मैं एक चाय वाले को जानता हूँ जिसकी चाय पीकर आपकी आवाज बिल्कुल ठीक हो जाएगी और उस चाय वाले का नाम है बाबा के नुस्खों की चाय। अगर तुम इस बात के लिए पक्के हो कि मेरी आवाज बिल्कुल ठीक हो जाएगी तो मुझे बताओ, मैं जाकर अभी उसकी चाय पीता हूँ। जी सर, मैं बिल्कुल पक्का हूँ और मैं ले चलता हूँ आपको उस चाय वाले के पास और आप उसकी चाय पी के देखना, आपकी आवाज बिल्कुल ठीक हो जाएगी। प्रकाश राज चाय वाले के पास पहुँचते हैं और उसको देखते हैं और तुरंत पहचान लेते हैं और कहते हैं, अरे तुम तो वही लड़के हो जो मेरे पास इंटरव्यू के लिए आए थे। जी हाँ, मैं वही हूँ। बताइए, मैं आपकी कैसे सहायता कर सकता हूँ? मेरी आवाज तुम सुन ही सकते हो कैसी हो गई है और मुझे 2 दिन बाद भाषण देना है। क्या इसका कोई उपाय है तुम्हारे पास? जी हाँ, मैं अभी आपको एक ऐसी चाय पिलाता हूँ कि कुछ ही पल में आपकी आवाज पहले जैसी हो जाएगी। राज प्रकाश राज को एक स्पेशल चाय बनाकर देता है। प्रकाश राज वो चाय पी ही रहा होता है, तभी वहाँ पर राज की दुकान तोड़ने वाले लोग आ जाते हैं। राज उनको देखकर घबरा जाता है। तभी प्रकाश राज चिल्लाकर कहता है, ए, कोई इस दुकान को हाथ नहीं लगाएगा। जिसने भी इस दुकान को हाथ लगाया उसका पूरा समय शुरू। प्रकाश राज अपनी आवाज सुनने के बाद इतने खुश हो जाते हैं कि वो राज से कहते हैं कि आज से ये दुकान कोई भी यहाँ से हटा नहीं सकेगा और मैं तुम्हें पैसे दूंगा ताकि तुम एक अपनी बहुत बड़ी खुद की दुकान खोल सको, जिसका उद्घाटन करने मैं खुद आऊंगा।